everyone, welcome back to my channel. My name is Hina. I am a teacher by profession and also a content creator. I create motivational videos, stories inspired by real life experiences. And today I am going to share 5 powerful tips that will help you to score well in your exam in very less time. तो अगर आप कभी फील करते हो कि एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है या आपको लगता है कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे सारे सब्जेक्ट को मैनेज करूं और सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना मुश्किल लगता है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इन टिप्स के साथ आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी 5 टिप्स वन बाय वन। तो सबसे पहली जो हमारी टिप है वो है अवॉइड ओवर थिंकिंग। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम से पहले ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और हर छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हैं, जैसे पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा या टफ आएगा, कहीं टफ आ गया तो क्या होगा, क्या मैं क्वेश्चन को कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है, कहीं इसमें से क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं मेरे मार्क्स कम ना हो जाए, अगर मेरे मार्क्स कम हो गए तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है, इससे आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता और आपका दिमाग ओवर थिंकिंग की वजह से हमेशा थका और भरा भरा लगता है। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचें। जो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करें और ओवर थिंकिंग और निगेटिविटी की जगह पॉजिटिव चीज़ों को सोचें, जैसे मैं अपना 100% दूंगा या मैं अपना 100% दूंगी और जो टाइम है मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी। तो इससे आपका माइंड एकदम पॉजिटिव रहेगा और आप ओवर थिंकिंग से बच सकेंगे। तो सबसे पहला टिप है कि आप ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। तो हमारी सेकेंड टिप जो है वो है स्ट्रैटेजी। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाइए। एक बात बताइए, आपने कभी टाइगर को देखा है? वो दिन भर शिकार नहीं करता। जब वो शिकार करता है तो पूरी एनर्जी उस शिकार को पकड़ने में लगा देता है। इसलिए आप भी पढ़ाई के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी बनाइए। कम टाइम में भी अगर आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप भी कम टाइम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जैसे अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। हर सब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टाइम में डिवाइड कर लीजिए कि आपको किस चैप्टर को कब पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, किस टॉपिक्स को कब कवर करना है। एक चैप्टर में कई सारे टॉपिक हैं, आप हर टॉपिक को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इस तरह आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। तो इससे आपका जो लास्ट मिनट का स्ट्रेस होता है एग्जाम से पहले का, वो भी आपका कम हो जाएगा। तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी, आप इसे ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, आप एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और कम टाइम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो हमारी थर्ड टिप है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। दिस टिप इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। हमेशा याद रखो कि क्वालिटी क्वांटिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन बुक लेकर 24 घंटा सिर्फ पढ़ते रहें। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो पढ़ें उसे फोकस्ड होकर और स्मार्ट तरीके से पढ़ें। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है और हिस्ट्री में आपको 1857 की क्रांति का क्वेश्चन है या उससे क्वेश्चन आते हैं और आपको वो प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए सिर्फ उसके मुख्य कारण और उसके क्या परिणाम थे और कुछ जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डेट्स हैं बस उसे याद कर लीजिए। पूरी क्रांति को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी के साथ पढ़ें। कम पढ़ें पर जो पढ़ें वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सो आवर फोर्थ टिप इज प्रैक्टिस। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो हमारी पढ़ाई का, हमारी स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, प्रैक्टिस नहीं की है, उसे रिवाइज नहीं किया है, तो समझिए सारी मेहनत फिर बर्बाद है। क्योंकि एक टाइम के बाद हमारा जितना पढ़ा है वो हमें कभी ना कभी भूलेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस बार बार करना और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो सारी चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो सके। तो समुद्र जितना पढ़ लेने से ज़्यादा अच्छा है थोड़ा पढ़िए और
उसे बार बार प्रैक्टिस करिए। एंड द लास्ट एंड फिफ्थ टिप इज टाइम टेबल, जो कि आप सबका फेवरेट पार्ट होता है। आप में से मोस्टली लोग टाइम टेबल तो जरूर बनाते होंगे, कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कितने बजे तक कवर करना है। तो सबकी तरह मैं भी आपको यही बोलूंगी कि टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बनाइए, लेकिन पढ़ने का टाइम टेबल मत बनाइए, टाइम को वेस्ट करने का टाइम टेबल बनाइए। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या फालतू की बात कर रही है, तो मैं समझाती हूं आपको। एक स्टूडेंट चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, उसका प्राइमरी काम जो होता है वो पढ़ना ही होता है। तो फिर पढ़ने का टाइम टेबल क्यों बनाना है? अगर आपका प्राइमरी काम पढ़ना है, आपका फर्स्ट काम जो है वो पढ़ना ही है, तो पढ़ने का टाइम टेबल क्यों बनाना है? अगर टाइम टेबल बनाना ही है तो टाइम वेस्ट करने का टाइम टेबल बनाइए ना, कि कितने घंटे मोबाइल यूज करने हैं, कितने घंटे आपको खेलना है, कितने घंटे आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है। तो टाइम टेबल पढ़ने का नहीं, टाइम टेबल कहाँ कहाँ आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं उसका बनाइए। इससे आपको आइडिया भी लगेगा आपने कितना टाइम वेस्ट किया। तो ये कुछ सिंपल टिप्स हैं जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को स्मार्टर बना सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंड हमेशा याद रखिए, सक्सेस का रास्ता ज्यादा टाइम देने से नहीं बल्कि स्मार्टली काम करने से मिलता है। अगर आप टिप को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और अपनी स्टडी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट एवरीवन।